हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों वापस एक बार स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। और अभी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ टाइटैनिक जैसे ही एक जहाज़ के बारे में। जी हाँ, जो है वो आज मैं आपको टाइटैनिक जैसे ही एक जहाज़ के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, आपको किन 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 लोगों को पता है मुझे बताओ कि टाइटैनिक जैसा भी एक जहाज़ था, तो बताओ मुझे फटाक से। हाँ जी हाँ, ओलंपिक बराबर। जिनको नहीं पता उनको बता दो, ओलंपिक। वैसे तो पता ही होगा। तो आज हम उसके ही बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो फटाक से बात करते हैं। दोस्तों ओलंपिक जो है ना, डोंट वरी, ये डूबा नहीं था। तो इसका सफ़र बहुत ही शानदार था। मतलब इसने जो अपना पूरा सफ़र तय पूरा किया, जो है वो रिटायर होने तक ये जो है वो शान से समंदर में दौड़ता रहा, चलता रहा, जो भी आप कह सकते हो। और जो है उसने एक ईमानदार ऑफिसर की तरह जो है वो, मतलब होता है ना एक ईमानदार, वैसे जो है वो शुरू से लेकर रिटायर होने तक जो है वो लोगों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मतलब अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचाया। सो चलिए आज हम वही ओलंपिक के बारे में जानते हैं। दोस्तों 1900 जो है वो 8-9 के करीब जो है वो जो ये था वाइट स्टार लाइन, जो कि टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी जो है, उसने ऐसा डिसीजन लिया कि हमको अपने बेड़े में एक और नया जहाज़ शामिल करना है। ओलंपिक और टाइटैनिक से पहले भी काफ़ी सारे जहाज़ ये कंपनी मतलब जो वाइट स्टार लाइन है वो बना चुकी थी। तो उसने ये तय किया कि हमको और एक नया जहाज़ चाहिए। तो उसने जो है वो वाइट स्टार लाइन ने नया जहाज़ का काम शुरू किया, ओलंपिक। दोस्तों ओलंपिक का काम शुरू हुआ और जो है वो देखते ही देखते 1910 में जो है ना वो ओलंपिक लॉन्च हो गया। और 1910 के बाद जो है वो जब ये लॉन्च हुआ था, तब ये दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया तो हाँ मतलब हाँ, सबसे बड़ा दुनिया का आप कह सकते हो कि पानी का जहाज़ था। और ऐसा जहाज़ जो कि उसके 2 साल बाद ही बनकर तैयार हुआ, जी हाँ टाइटैनिक। पर टाइटैनिक के बनने से पहले जो है वो लोग जो है वो सबसे बड़ा जहाज़ ओलंपिक को ही कहते थे। और उसके बाद एक दो सालों के बाद जो है वो 1912 में जब टाइटैनिक लोगों के सामने आया, समंदर में उतरा, तब जो है वो लोग टाइटैनिक जो है वो तब सबसे बड़ा जहाज़ बन गया और अनसिंकेबल भी। जो लोग इसे कहते थे कि टाइटैनिक जो है वो अनसिंकेबल जहाज़ है, कभी ना डूबने वाला जहाज़। तो दोस्तों उसके बाद जो है वो तुरंत ही 14 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक जो है वो आपको पता होगा कि डूब गया। और उसके बाद टाइटैनिक डूबने के बाद जो है ना, उसके बाद ओलंपिक वापस से सबसे बड़ा जहाज़ बन गया, पानी वाला। और उसने जो है वो वापस से वो खिताब हासिल कर लिया था। और ओलंपिक ने, एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखो, ओलंपिक ने जो है ना वो सबसे पहली जो यात्रा थी वो, आप यहाँ पर मैं जो बोलने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। ओलंपिक की पहली यात्रा साउथहैम्पटन से, मतलब न्यूयॉर्क, जी हाँ, साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच में किया था। मतलब वही रास्ता जो कि टाइटैनिक का भी था। और वो टाइटैनिक का पहला सफ़र, वही उसी रास्ते से जो है वो ओलंपिक ने भी सफ़र किया था। और एक बात, ये बात तो आप कहोगे कि सारे जहाज मतलब उसी रूट से जाते होंगे। सो हाँ, ये बात उतनी ध्यान देने वाली नहीं है। पर और एक बात है जो कि ध्यान देने वाली है, जो कि चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली तो नहीं, पर थोड़ी सी अलग मेरे को लगी। आपको लगी या नहीं मुझे पता नहीं। ओलंपिक के जो कैप्टन थे पहले जो उस रूट पर चलाया था ओलंपिक को, वो थे कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। अगर मैंने गलत नाम ले लिया हो तो मेरे को माफ़ करना भाई साहब, मेरे को ज़रूर माफ़ करो। तो यही कैप्टन जो है वो बाद में, मतलब टाइटैनिक पर भी थे। उसके पहले यात्रा, टाइटैनिक के पहले यात्रा में भी यही कैप्टन थे जो कि ओलंपिक पर थे। और कितने समय के लिए थे मुझे पता नहीं, उतनी मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना। और जो वो ओलंपिक ने
अपने 4 सफ़र आराम से मस्त किए। उसका पहला सफ़र था 21 जून 1911 में, उसने मस्त अपना सफ़र किया। और उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा करते करते सितंबर आ गया। और सितंबर में जो है ना वो ओलंपिक अपने जो वो और एक सफ़र पे निकला था। और तब उसकी टक्कर एक जंगी जहाज़ से हो गई, जो होता है ना जंगी जहाज़, उससे हो गई उस समय के। तो उससे की वजह से जो है ना वो, और उसकी वजह से जो है वो ओलंपिक को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। उसमें पानी भरने लगा। पर डरिए मत, ओलंपिक में जो है वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जो कि टाइटैनिक में भी थे, पर इसमें थे वही कंपार्टमेंट है वाटर टाइट। पर क्या मालूम नहीं, और मतलब क्या हुआ मालूम नहीं, पर ओलंपिक जो है वो कैसे ना कैसे करके अपनी डेस्टिनेशन पर आ गया सेफली, उसमें टक्कर होने के बावजूद। आप देख सकते हो। तो ओलंपिक आ गया अपने डेस्टिनेशन पर अपना सफ़र पूरा करके। फिर उसको जो है वो मेंटेनेंस के लिए भेज दिया गया, जो रिपेयरिंग के लिए भेज दिया गया। जब ये जहाज़ पहली बार न्यूयॉर्क पहुंचा था ना, तब उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। और जब ये जहाज़ पहली बार 1911 में न्यूयॉर्क पहुंचा था, तब बाद में जब ओलंपिक रिपेयर हो गया और वापस से अपनी सेवाएं देने लगा, उसके बाद साल आया 1914। फिर जो है वो ओलंपिक को ब्रिटिश नेवी को दे दिया गया। वर्ल्ड वॉर शायद तब शुरू हो गया था, तब जो है वो ब्रिटिश नेवी को ये जहाज़ दे दिया गया। और उससे जो है वो मतलब सैनिक होते हैं ग्रुप्स, उनको लाने ले जाने का वो काम करता था ओलंपिक। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताना, मैंने मतलब अगर मेरे को बताना मैंने सही बोला या गलत बोला, बताना ज़रूर। और ऐसे में ही ना, अभी रुको, ओलंपिक को मतलब और एक बात बाकी है बताना। जब 1918 का समय आया, तब जो है ना वो, तब तक तो ओलंपिक शान से अपनी सेवाएं दे रहा था, मस्त आराम से चल रहा था समंदर में। पर मई 1918 में जो है ना वो ओलंपिक जो है वो वापस से किसी चीज़ के साथ टकरा गया। बताता हूँ, रुको। और 1918 में जो है ना वो ओलंपिक की टक्कर एक यू बोट से हो गई। और वो जो है वो मतलब कैप्टन को दिखी यू बोट, और जो है वो यू बोट उस पर टॉर्पेडो लॉन्च करने वाली थी। सो कैप्टन ने उसको सीधे मतलब सामने से डे मारी, और यू बोट वो डूब गई। और जो है वो अपना ओलंपिक, हाँ वही अपना शानदार सफ़र करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया शान से। और यू बोट बेचारी, अरे मैं किसके पंगे में पड़ गई यार। माफ़ करना। और ओलंपिक जो है वो वापस से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। और उसके बाद अगले ही साल 1919 में जो है वो ओलंपिक को वापस से मतलब रिस्टोरेशन के लिए भेज दिया गया, ताकि सिविलियंस के वो लाने ले जाने का काम कर सके वापस से। और जो वो रिस्टोरेशन हुई इसकी ओलंपिक की, उसके बाद ओलंपिक जो है वो वापस से अपना सफ़र शुरू किया उसने। और वापस से वो बड़ी शान से मतलब समंदर में दौड़ने लगा। और फिर साल आया 1935 का, सॉरी गाइस 35 नहीं 37, 1936, सॉरी। सो साल आया 1937 का, 1936। और तब जो है वो टाइटैनिक को समय आ गया था, मतलब वाइट स्टार लाइन ने डिसाइड किया कि अभी टाइटैनिक अरे यार सॉरी, वो माफ़ करना ज़रा, जुबान इधर उधर फिसल जाती है, माफ़ करो। ओलंपिक, यार ऐसे कैसे बोल दिया मैंने, सॉरी। ओलंपिक, वाइट स्टार लाइन ने ये डिसाइड किया कि ओलंपिक को जो है वो अब रिटायर करने का समय आ चुका है, और अब इसको हम रिटायर करेंगे। सो बस 1936 में जो है वो ओलंपिक को रिटायरमेंट के लिए भेज दिया गया, बोल दिया तुमने बहुत अच्छी सेवाएं निभाई है। और 2 बार जो है वो तुम मतलब 2 बार जो गए ओलंपिक टकराया था, पर फिर भी वो बच गया और उसने अपना सफ़र जारी रखा रिटायरमेंट तक।
और 1937 में जो है वो ओलंपिक को डिमोलिश कर दिया गया। अगले ही साल उसके 1937 में उसको डिमोलिश कर दिया गया और इसी के साथ ही ओलंपिक का सफ़र यहाँ पर ही ख़त्म हो गया। पर अपने सफ़र में जो है वो ओलंपिक ने कई सारे लोगों को अपनी मंजिल पे पहुंचाया था। लगभग जो है वो 26 साल तक जो है वो ओलंपिक ने अपनी सेवाएं दी और 26 साल की सफ़र में जो है वो ओलंपिक ने काफ़ी सारे लोगों को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाया था और आराम से अपना सफ़र पूरा किया शांत से और बेचारा रिटायर हो गया। अब यहाँ पर ओलंपिक की कहानी होती है ख़त्म। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। भाई कर दो यार, कर दो, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप कर दो ज़रा सब्सक्राइब प्लीज़। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, भले ही वीडियो लंबा हो गया हो पर कर दो सब्सक्राइब, आपके लिए इतनी मेहनत की है मैंने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे से कुछ रह गया हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो मेरे को माफ़ करना, मेरे को ज़रूर बताना कि भाई दुनिया पर गलत बोला है, ठीक है? मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर मैंने क्या गलत बोला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।